हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन टॉप 50 यूपीएससी नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड में कॉमन डिसीज एंड इन्फेक्शन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाई, पहला ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। और जो प्रोटोजोआ का नाम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो के द्वारा होता है, ठीक है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, उसका जो वेक्टर है फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। टाइफाइड इज स्प्रेड थ्रू एयर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मॉस्किटो, रक्त के थ्रू यानी ब्लड। जो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, टाइफाइड जो फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा वायरल डिसीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, मीजल्स, टाइफाइड। जो वायरल के कारण डिसीज होती है उसको बोलते हैं मीजल्स, मीजल्स यानी खसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। टीबी किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टीबी मेनली अफेक्टेड विच ऑर्गन। हार्ट, किडनी, फेफड़े, यकृत। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा। टीबी जो अफेक्ट ऑर्गन करता है वो लंग्स को करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। डेंगू किस किस काटने से होता है, मतलब डेंगू होता है किसके काटने से होता है, कौन सा मच्छर काटने से होता है, ठीक है। यानी कौन से मॉस्किटो काटने से डेंगू रोग होता है। डेंगू स्प्रेड बाय बाइट, मादा यानी फीमेल एनाफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज सैंड फ्लाई। जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेंगू जो होता है वो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा रोग जल जनित वाटर बॉर्न है। विच डिसीज इज वाटर बॉर्न। कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, मीजल्स। इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉलरा यानी हैजा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। रेबीज का मुख्य लक्षण क्या है। मेन सिम्टम ऑफ रेबीज इज फीवर ओनली, हाइड्रोफोबिया, स्किन रेस, कफ। इसको सही ऑप्शन हो जाएगा मेन सिम्टम ऑफ रेबीज हाइड्रोफोबिया यानी जल भय, जल से डर लगने, वाटर से फियर होने लगता है, ठीक है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, प्रिवेंट, डायग्नोसिस, सर्जरी। इसका जो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य, वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रिवेंट होता है, प्रिवेंट, समझे, बीमारियों को रोकना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन, ठीक है। एच आई वी किस प्रकार का रोग होता है। बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, जेनेटिक्स। बैक्टीरिया किस प्रकार का एच.आई.वी वायरस है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वायरस है ये, एच.आई.वी वायरस, ठीक, नाम सुना होगा एच.आई.वी वायरस। निम्न में से कौन सा असंक्रामक नॉन इन्फेक्टेड रोग है, ठीक है। विच इज द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। टीबी, डायबिटीज, कॉलरा, मीजल्स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायबिटीज नॉन इन्फेक्टेड रोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चिकन पॉक्स में किस प्रकार के दाने होते हैं। इन चिकन पॉक्स देयर आर हार्ड बॉइल, वाटर ब्लिस्टर, पानी भरे फफोले, ब्लैक स्पॉट, वाइट पैचेस। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वाटर ब्लिस्टर यानी पानी भरे फफोले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। पोलियो मुख्य रूप से किस प्रभावित करता है, किसे प्रभावित करता है। पोलियो मेनली अफेक्टेड बाई ब्रेन को, मसल्स को, लीवर को, हार्ट को। इसको जो सही ऑप्शन हो जाएगा मसल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कोविड-19 किस प्रकार का संक्रामक रोग है।
बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड जेनेटिक्स। जो कोविड-19 होता है वो वायरल डिसीज से होता है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा टीके से रोका जा सकता है? विच डिसीज इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पोलियो, कैंसर। तो जो प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीन लगाकर, पोलियो। पोलियो जो होता है आपको बचपन में पिए होंगे, ड्रॉप के रूप में पिया जाता है, ठीक है। पोलियो टीका किस प्रकार से दिया जाता है? पोलियो टीका ड्रॉप के रूप में दिया जाता है, ओरल ड्रॉप के रूप में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा फंगल रोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिसीज? रिंगवर्म, कॉलरा, टीबी, पोलियो। जो फंगल के कारण होता है रिंगवर्म होता है, दाद जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। खसरा या मीजल्स किस प्रकार का रोग होता है? मीजल्स जो रोग होता है किस प्रकार का रोग होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वायरल डिसीज होता है, ठीक है। अभी ऊपर आया था वायरल डिसीज। हैजा का मुख्य कारण क्या होता है? हैजा मेन कॉज ऑफ कॉलरा। कॉलरा का जो होता है मेन फंक्शन क्या होता है, यानी वो कौन सा होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है कॉलरा की, फंगस की, मॉस्किटो की, वायरल। तो जो कॉलरा होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया किस मच्छर से काटने से होता है? अभी हो चुका है शायद, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? विच इज कम्युनिकेबल डिसीज? संक्रामक, कैंसर, डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, हाइपरटेंशन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, एक इन्फेक्टेड रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एड्स किस प्रकार का वायरल डिसीज होता है? It's caused by एल्बोवायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, एड्स किस प्रकार का वायरस होता है? एक एचआईवी वायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट क्यों घटती हैं? प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज इन डेंगू ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जेनेटिक्स कॉज। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच डिसीज इन एयरबॉर्न, यानी कि एयरबॉर्न से कौन सा डिसीज होता है? कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एयरबॉर्न के ज़्यादा होता है ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, यानी टीबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चिकन पॉक्स का उष्मयान काल, इंडक्टेबल पीरियड कितना होता है? चिकन पॉक्स कितने दिन तक होते हैं? चिकन पॉक्स जो होता है इसका ड्यूरेशन होता है 15 से 16 दिन तक, ठीक है। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी जो प्रभावित करता है लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर से नहीं फैलता? विच डिसीज इज नॉट स्प्रेड बाय मॉस्किटो? मॉस्किटो से कौन सा नहीं फैलता? देखो, पहले मलेरिया हो गया, मलेरिया तो फैलता है, ठीक है। डेंगू भी फैलता है, ठीक है। चिकन पॉक्स भी फैलता है, लेकिन जो आपका टाइफाइड जो होता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। रेबीज का संक्रमण किससे फैलता है? रेबीज इज स्प्रेड थ्रू एयर से, वाटर से, एनिमल बाइट से, फूड से। तो इसका सही ऑप्शन होगा रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। यानी कि एनिमल बाइट, कुत्ते के काटने से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? बीसीजी वैक्सीन फॉर, बीसीजी जो टीका होता है टीबी के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? विच इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिसीज। वाटर से क्या नहीं होता? कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा। देखो, कॉलरा और टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी ये होते हैं कंटामिनेटेड वाटर से, ठीक है।
और जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। संक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज का मुख्य कारण क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक्स डिफेक्ट, लाइफ स्टाइल। देखो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लाइफ स्टाइल होता है। जो संक्रामक रोग का मुख्य कारण होता है लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी भी सही है, बी लेकिन ज़्यादा सही होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। लाइफ स्टाइल जो होता है इसमें इन्फेक्शन फैलता है बट लेकिन जो मेन जो होता है वेक्टर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। कोविड-19 मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करता है? कोविड-19 जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, टाइफाइड का कारक जीव है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज टाइफाइड। टाइफाइड का जो वेक्टर होता है साल्मोनेला टाइफी होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है और जिसमें का वेक्टर होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? विच इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, मीजल्स हो गया यानी खसरा, पोलियो हो गया। जिसमें सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होता है कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। डिप्थीरिया कैसे फैलता है? डिप्थीरिया कैसे फैलता है? ठीक है, वाटर, एयर ड्रॉप, मॉस्कीटो, फूड फ्लाई। उसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये फैलता है एयर ड्रॉप के द्वारा, एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा डिप्थीरिया फैलता है आपका। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का संक्रमण है? इन्फ्लुएंजा जो होता है किस प्रकार का संक्रमण है? बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगी इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग त्वचा को प्रभावित करता है? विच डिसीज अफेक्ट स्किन? रिंगवर्म, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जो स्किन को अफेक्ट करता है वो कौन सा होता है? रिंगवर्म जिसे बोलते हैं दाद। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। मलेरिया परजीवी का नाम? मलेरिया पैरासाइटिस। मलेरिया जो होता है किसमें से होता है? ट्राइपनोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा स्टोलेटिका। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गार्डिया से नहीं होता। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है। रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट डिसीज इज। ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करना, वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन। देखो रोगों से बचाव का मुख्य अच्छा तरीका जो होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सबसे बेस्ट होता है, वैक्सीनेशन। एड्स में कौन सा प्रतिरक्षा कोशिका प्रभावित होती है? विच सेल इज अफेक्टेड एड्स? WBC RBC प्लेटलेट्स, WBC प्लाज्मा। जो एड्स के द्वारा अफेक्टेड होती है सेल उसको बोलते हैं WBC में टी सेल। ठीक है, WBC में जो होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स में जो टी सेल होती है वो अफेक्टेड होती है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया से होता है? मीजल्स, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बैक्टीरिया के थ्रू जो फैलता है टीबी फैलता है आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चिकनगुनिया में मुख्य लक्षण क्या होते हैं? मेन सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया इज। चिकनगुनिया में मेन लक्षण क्या होते हैं? स्किन रेज, सेवर, जॉइंट पेन एंड कफ एंड जाउंडिस। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
आज से बहुत साल पहले चिकनगुनिया रोग आया था यहाँ पे, ठीक है। अपने इंडिया में चिकनगुनिया रोग आ चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेवर जॉइंट पेन, यानी जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। स्वास्थ्य की WHO की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की WHO के अनुसार हेल्थ क्या होता है? फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा रोग भोजन से फैलता है? विच डिसीज स्प्रेड बाय फूड? टाइफाइड, रेबीज, डेंगू, मलेरिया। विच डिसीज स्प्रेड बाय फूड? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो डिसीज होता है उसको हम टाइफाइड बोलते हैं, ठीक है। टाइफाइड कहाँ पे है? और टाइफाइड का वेक्टर जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है। साल्मोनेला टाइफी, ठीक। साल्मोनेला टाइफी वेक्टर इसमें का होता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग स्प्रेड बाय मॉस्किटो, फ्ली और लाउस। ठीक हो जाएगा इसमें का, लाउस हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हो जाएगा प्लेग जो होता है डिप्टीरिया आपका, वो मक्खी के द्वारा फैलता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो कहाँ पे लिखा है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टीकाकरण से किस प्रकार की प्रतिरक्षा बनती है? टीकाकरण जो होता है उस किस प्रकार की प्रतिरक्षा क्षमता बनती है, ठीक है। तो वो बनती है आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से बनती है, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। निम्न में से कौन सा रोग रक्त द्वारा फैलता है? विच डिसीज स्प्रेड थ्रू ब्लड? ब्लड के द्वारा कौन सा फैलता है? HIV, कॉलरा, TB। तो आप समझ चुके होंगे HIV जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, ठीक है। पीलिया किस अंग से संबंधित है? अभी आया था ये पीलिया जो जॉन्डिस होता है ये मसल या लीवर से संबंधित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद और अच्छे मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो और बेटर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, अगली बार। ये आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? रोगों की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण है। रोगों की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीज प्रिवेंशन इज मेडिसिन, क्लीन इन्वायरमेंट एंड हाइजीन, सर्जरी, इन क्या लिखा है यहाँ पे? इंजेक्शन, ठीक है। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज ऑफ प्रिवेंशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लीन इन्वायरमेंटल एंड हाइजीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए।